welcome to my channel. So today we are going to start class 5th chapter number 4 parts and wholes. इस चैप्टर को मैं पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर आप सारे पार्ट्स देख लीजिएगा. राइट, सो दिस इज़ व फर्स्ट पार्ट, अ फ्लैग. वो कह रहे हैं कि आपने अपना फ्लैग ज़रूर कंट्री का देखा होगा. डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? येस, आंसर इज़ येस, आई नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग. मुझे आता है फ्लैग ड्रॉ करना. वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर को ड्रॉ करो एंड विड्थ 6 सेंटीमीटर. अब लेंथ कैसे होता है? 8 सेंटीमीटर इस तरफ, विड्थ 6 सेंटीमीटर इस तरफ. डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. इस तरह आपको डिवाइड करना है जैसे ये बना हुआ है ना पीछे, सेम वैसे ही. द टॉप 1/3 ऑफ अ फ्लैग इज सैफरन, ऑरेंज या सैफरन जिसको कहते हो. व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग? वेयर विल यू ड्रॉ द अशोका चक्र? अशोका चक्र कौन सा होता है? जो सेंटर वाला होता है. सो द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज, अब देखो ये टॉप है, ये बॉटम है और मिडिल कौन सा हुआ? वाइट कलर. सो द कलर ऑफ मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज वाइट. आई विल ड्रॉ द अशोका चक्र इन मिडल ऑफ वाइट पोर्शन ऑफ फ्लैग. इस वाइट पोर्शन के मिडल में फ्लैग के हम ड्रॉ करेंगे. हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? अब आपको बताना है ग्रीन कितना पार्ट है इसका. सो वी विल राइट आई विल कलर 1/3 ऑफ द फ्लैग ग्रीन, क्योंकि ये सपोज 1 2 3 पीसेज में है, 3 स्ट्रिप्स हैं इसकी, तो 1/3 जो है वो ग्रीन है, 1/3 वाइट है, 1/3 ही ऑरेंज है. तो सो वी विल आई विल राइट आई विल कलर 1/3 ऑफ द फ्लैग ग्रीन. इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? येस, बिकॉज ऑफ द अशोका चक्रा. क्यों? क्योंकि इसमें अशोका चक्रा भी है. सो द वाइट पोर्शन इज अ लिटिल लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग, क्योंकि कुछ पोर्शन वो अशोका चक्रा ने ले लिया. अदरवाइज 1/3 ही है, लेकिन वो अशोका चक्रा की वजह से थोड़ा सा उसमें ब्लू कलर आ गया था. राइट, नाउ लुक एट दिस फ्लैग, हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? अब देखो, अब ये वाला फ्लैग है, उसमें वो कह रहे हैं कितना पार्ट है जो फ्लैग का ब्लैक है. इसमें आपको कलर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, आपको बुक में अच्छे से कलर दिखेगा. इसमें भी 1/3 ही फ्लैग का ब्लैक है. ठीक है, सो 1/3 ऑफ द फ्लैग इज ब्लैक. द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज 1/3. ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, ये रेड है, तो 1/3 ब्लैक हुआ है, 1/3 ही ग्रीन है. इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? ये देखो रेड के अंदर अब वाइट से कुछ बना हुआ है. सो येस, द रेड पार्ट इज लिटिल लेस देन 1/3. दिस इज बिकॉज ऑफ वाइट एम्बलम इन द रेड पोर्शन, बिकॉज ये वाइट एम्बलम है बीच में. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये फ्लैग जो है ये म्यांमार का है, जो हमारा नेबर में है, जिसको हम पहले बर्मा भी कहते थे. इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? अब ये जो ब्लू कलर है वो कह रहे हैं ब्लू कलर इज ए लिटिल लेस देन 1/4. ठीक है, 1/4 से थोड़ा सा कम है. क्यों? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द वाइट एम्बलम इन ब्लू पोर्शन. इस ब्लू पोर्शन में ये जो वाइट पोर्शन है उस वजह से ब्लू कलर 1/4 से थोड़ा सा कम है. ठीक है, अब ये देखो ये 1/4 है ना, क्योंकि 1 पार्ट 2, ये 2 पार्ट 3 पार्ट और ये 4th पार्ट. गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड? इज इट मोर देन हाफ? इज इट मोर देन 3/4? येस, ये हाफ से ज़्यादा है. हाफ कितना होता है इसका? अगर ये सिर्फ ये वाला पार्ट रेड होता, सिर्फ ये वाला पार्ट, बट ये वाला पार्ट भी रेड है, तो येस इट इज़ मोर देन 1/2 ऑफ द फ्लैग. इट इज़ ऑल्सो मोर देन 3/4. राइट, अब वो कह रहे हैं फाइंड आउट, कलेक्ट एज मैनी फ्लैग्स एज यू कैन. अब मैंने जो देखे वो घाना का, मलेशिया का, यूएसए का, जिनमें 3 कलर्स हैं. हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स? आर ऑल द कलर्ड पार्ट्स इक्वल इन दीज फ्लैग्स? सो आई हैव कलेक्टेड फ्लैग्स ऑफ घाना, मलेशिया एंड यूएसए हु हैव 3 कलर्स, जिनके 3 कलर्स आते हैं. सो 2/5 पार्ट ऑफ फ्लैग इज इन रेड कलर, 1/5 पार्ट ऑफ फ्लैग इज इन ग्रीन कलर. दिस इज द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन स्कूल इन केरला. ये वाला जो है, what part of the flag is colored in red and what part is green, ये आपको बताना है. ठीक है, अब आप देखो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स हैं और इसमें रेड कितना है? 1 और 2. सो 2/5 ऑफ द पार्ट ऑफ फ्लैग इज इन रेड कलर, 1/5 पार्ट ऑफ फ्लैग इज इन ग्रीन कलर. ये 1/5 है ना, ये ग्रीन में हुआ और 2/5 हो गया रेड में. वो कह रहे हैं सी दिस ब्लैक लोगो, ड्रॉ इट. ये आप खुद से ड्रॉ कर लेना. इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल? मेरे स्कूल में तो नहीं है, सो आई हैव रिटन नो, देयर इज नो मैथ क्लब इन माय स्कूल. इफ नॉट, आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप. डिजाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हियर.
ठीक है, सो इसमें मैं क्या लिखूंगी, आई हैव रिक्वेस्टेड माई टीचर टू हेल्प अस इन सेटिंग अप अ मैथ क्लब, आई हैव डिज़ाइन द फॉलोइंग फ्लैग ऑफ आवर मैथ क्लब। तो ये मैंने इस तरीके से बनाया है, यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन कलर और यहाँ पे बीच में एक स्टार बना दिया। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मन करे बना सकते हैं। हैव यू यूज द रेड कलर, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड? येस, आई हैव यूज द रेड कलर, 1/3 पार्ट ऑफ इज ऑफ रेड कलर। कितनी स्ट्रिप्स हैं इसमें, 1 2 एंड 3, तो कितना पार्ट रेड है इसमें, 1/3, सो 1/3 ऑफ द पार्ट इज रेड। व्हाट वर द अदर कलर्स यू चूज? अपार्ट फ्रॉम रेड आई हैव यूज, आप कोई भी लिख सकते हो जो आप यूज़ करते हो। आप ये लिख सकते हो कि ये, जैसे मैंने येलो किया है तो येलो एंड ग्रीन कलर लिख सकते हो। अगर आप स्काई ब्लू और ग्रीन कलर लिख रहे हो तो वो यूज़ कर सकते हो। तो जोन से भी कलर्स ऊपर लिखोगे वही जो यहाँ पे कलर करोगे वही आपको नीचे मेंशन करना है, राइट? ओके, लेट अस टेक अ मैजिक टॉप, टेक अ कार्डबोर्ड पीस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ईच पार्ट इज 1/8 ऑफ द सर्कल। अब कलर, 2 पार्ट्स को रेड में कलर करना है, एक पार्ट को ऑरेंज में, एक को येलो को, एज शोन हेयर। ठीक है, जैसे ये किया हुआ इन्होंने। पुश अ मैच स्टिक थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जैसे ये बनाया हुआ है ना, ये देखो ये वाला इस तरह बनाना है। योर मैजिक टॉप इज रेडी, स्पिन इट फास्ट। अब वो कह रहे हैं व्हाट डू यू सी, कैन यू सी ऑल द कलर्स, राइट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। अब जब हम इसको स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो when the magic top is spinning we cannot see the colors properly, we saw a white circular top spinning। तो आप जब ये प्रैक्टिकली करोगे ना तो आपको सिर्फ एक वाइट कलर स्पिन करता हुआ दिखेगा, राइट? चॉकलेट बार, मंजू हैड अ चॉकलेट, शी गिव 1/4 of it to Raji, 1/3 to Sugata and 1/6 to Sheila, she ate the remaining part, how many pieces of chocolate did each get, right here। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीसेस कितने चॉकलेट में, ये मैंने काउंट करे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो नंबर ऑफ पीसेस इन द चॉकलेट आर 12। तो राजी गॉट, अब 3 पीसेस राजी को मिले, 4 सुगथा को, शीला को 2, तो कितने मिले, राजी गॉट 1/4 विच मीन्स 1/4 कितना हुआ 12 का, 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 3 पीसेस। सुगंधा को मिले थे 1/3, 12 का 1/3, 4 पीसेस, और शीला को रिमेनिंग पार्ट, तो मतलब 4 और 3 7 हो गए, तो मतलब 4 पार्ट्स मिले। अभी मंजू को भी तो मिले थे, मंजू को कितने मिले थे, नहीं शीला को मिले उसके बाद 1/6 पार्ट, तो 1/6 पार्ट कितना हुआ, 2 पीसेस, और रिमेनिंग मिल गए मंजू को, तो 4 + 3 + 7, 7 + 2 9, और रिमेनिंग कितने, 3 पीसेस बचे मंजू के लिए। सो व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट? Sugandha got 1/3, which means she got 4 pieces. Manju got the remaining, which we calculate the remaining portion, 12 - 3 - 4 - 2 - 9, 3 pieces, right? Color the hats. Color 1/3 of the hats red, 3/5 hats blue. How many hats did you color red? How many hats did you color blue? What parts of the hats are not colored? ठीक है, तो ये टोटल कितनी 15 हैट्स हैं हमारे पास, ये मैंने काउंट कर रखी है। ये देखो मैंने इन पर काउंटिंग लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 तक कर दी। कलर 1/3 ऑफ द हैट्स रेड। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैट्स कितने हैं 15, तो 1/3 15 का कितना हुआ 5, सो 5 हैट्स आर कलर्ड रेड। ये आपको कोई भी 5 कलर हैट्स कलर कर सकते हो रेड में। 3/5 15 है और 3/5 ब्लू है, तो 15 का 3/5 कितना हुआ 9 हैट्स, तो 9 हैट्स को कलर ब्लू करोगे आप। तो हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर रेड 5, हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू 9, व्हाट पार्ट ऑफ द हैट्स आर नॉट कलर्ड, तो नंबर ऑफ हैट्स लेफ्ट 15 टोटल थी, 9 और 5 हमने कलर कर दी, मतलब 1, 1/15 पार्ट ऑफ हैट्स आर नॉट कलर्ड। ठीक है, एक हैट बच गई, टोटल कितनी हैट्स में से 15 में से, सो 1/15, हेंस 1 of 15th पार्ट ऑफ हैट्स आर नॉट कलर्ड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल। द वाइट ट्राइंगल, ये जो वाइट ट्राइंगल है वो कह रहे हैं डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, फिल ईच 1/3 पार्ट विद अ डिफरेंट कलर, कैन यू शो दैट दीज पार्ट्स आर इक्वल, थिंक हाउ। ठीक है, वो कह रहे हैं वाइट ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड इस तरह करना है कि हर एक पार्ट का डिफरेंट कलर से आपको करना है कि क्या आप इन पार्ट्स को इक्वली डिवाइड कर सकते हो।
चलो अब मैं क्या, येस दिस कैन बी डन, अब मैंने ये 3 पार्ट्स जैसे कर रहे हैं, येस दिस कैन बी डन बाय मेकिंग अ कट of the parts of a triangle by using tracing paper. If one part is placed over another part, it is seen that the first part fully covers the second part. Moreover, the second part also fully covers the first part or third part. So this part shows that all parts are equal. ठीक है, मतलब अगर हम पहले ट्रेस पेपर लेंगे, ट्रेसिंग पेपर में एक को कट करेंगे, एक ट्राइंगल को, ठीक है, प्लेस करेंगे दूसरे के ऊपर, अगर दूसरा ट्राइंगल बिल्कुल सेम है, इक्वली कवर कर रहा है, तो फिर इट मीन्स वो तीनों हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अलग से नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल इन अ डिफरेंट वे, कलर ईच 1/3 विद अ डिफरेंट कलर, हर 1/3 को अलग कलर में करना है। सो इस तरह हमने डिवाइड किया इनको, पिंक ब्लू ग्रीन में कर दिया। द गिवन ट्राइंगल इज कलर्ड विद डिफरेंट कलर्स, दिस इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अब 6 parts of rectangle. Now you divide each of these rectangles into 6 equal parts. Use a different way for each of the 3 rectangles. अब ये एक इन्होंने करके दिखाया हुआ है, दूसरे को हमने किस तरह किया, ये सेंटर में से 2 लाइंस करके और इस तरह कर दिया, तो ये 6 रेक्टेंगल आ गए। ठीक है, या फिर हम किस अकॉर्डिंग करेंगे इनको, ये अंदर यहाँ पे ऐसे लाइंस करेंगे तो ये 6 रेक्टेंगल और आ गए, या फिर इस तरीके से करेंगे हम। अब these rectangles can be divided into 6 equal parts as follow. ठीक है, और अब इस वाले को how will you check that each part is really 1/6 of that rectangle? This can be done by making cutouts on tracing paper. Cutouts should be placed one over another. If a cutout completely covers another part and its opposite is also true, then it means both parts of this are equal. This process should be repeated for all the parts to check if they are 1/6 of the given rectangle. ठीक है, आप ये वाला नहीं, क्योंकि ये वाला मत ड्रॉ करना, क्योंकि ये वाला अलग हो गया है, इसमें ज़्यादा पार्ट्स आ गए हैं। तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हो मैं बताती हूँ। 1 2 इस तरह बना के और इस तरह कर सकते हो आप। ठीक है, ये इस तरह 1 2 3 4 5 6। तो अब आपको करना किस तरह, इसको मैं बता देती हूँ आपको। 2 लाइन्स यहाँ सेंटर तक करना और फिर इस तरह, इस तरह बनाना आपको। ठीक है, 3 लाइन्स ये आपको स्ट्रेट ड्रॉ करनी है और 2 लाइन्स ऐसे स्लैंटिंग ड्रॉ करनी है। जो ऑलरेडी ड्रॉ करा हुआ है इस पे, ये वाला मत ड्रॉ करना आप, ये ऐसे नहीं करना। 1 सेकेंड, आई एम सो सॉरी। राइट, तो ये हो गया। वो कह रहे हैं कि आप कैसे चेक करोगे, ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से। तो आप ये सारी इस तरह लिख दोगे कि दिस कैन बी डन बाय मेकिंग कटआउट्स। ट्रेसिंग पेपर पे कटआउट्स करके जब एक दूसरे के ऊपर प्लेस करोगे तो वो इक्वली आएगा, सब पार्ट्स उसके इक्वल होंगे। सो दिस प्रोसेस शुड बी रिपीटेड फॉर ऑल द पार्ट्स टू चेक इफ दे आर 1/6 ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। ठीक है, वो कह रहे हैं गिवन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। कैन वी सी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल? Yes, if the whole is bigger, then its part is also bigger. So 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle. वो कह रहे हैं अगर उसका होल बॉक्स जो है वही बड़ा होगा तो उसके रेक्टेंगल्स भी ऑब्वियसली बड़े होंगे। तो अगर हम बड़ी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो उसके बड़े बड़े पार्ट्स आएंगे, अगर हम छोटी चीज़ को 1/6 में डिवाइड करेंगे तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। सो येस, इफ द होल बॉक्स इज बिगर देन इट्स पार्ट्स इज ऑल्सो बिगर। सो 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये ग्रीडी गेट कीपर की हम ये आपको कल बताएंगे इसका, क्योंकि इसका पूरा हम कल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 4 मैथ्स। आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स में शेयर करो जितना हो सके, सो दैट मेरे को भी कोई मोटिवेशन मिले, मुझे भी पता लगे कि आप मेरे चैप्टर्स देख रहे हो, मेरी पढ़ाई से आपको समझ में आ रहा है। तो अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे को लिखो, मेंशन करो, बट हाँ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो टिल देन विल सी यू टुमारो एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।